हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है भाई। आज जो लेक्चर नंबर 8 की बात करने वाले, किसकी बात करेंगे? लेक्चर नंबर 8 की बात करेंगे। तो आज रिएक्शंस की बातें करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिएक्शंस की बात करेंगे। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें रिएक्शंस करानी है। ठीक है, बात समझ में आई? तो रिएक्शंस कराने से पहले मैं कुछ शब्दों को, चीजों को बता दूंगा जिससे आपको आसानी होगी समझने में, रिएक्शन कराने में। ठीक है, बात समझ में? रिएक्शन कराने में कि कैसे रिएक्शन की होती है। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया हुआ था आपको, क्या बताया हुआ था भाई? इनकी रिएक्शन क्रिया विधि बताया था, किसकी क्रिया विधि ज्यादा होगी, किसकी क्रिया विधि कम होगी, यानी किसकी सक्रियता ज्यादा होगी, किसकी सक्रियता कम होगी। तो कुछ उसी के एवज में क्या करते हैं, नोट पॉइंट करके लिख लेना। सबसे पहले मैं कुछ नोट पॉइंट करके लिखवा देता हूं, उसको लिख लेना, तो फिर रिएक्शन कराने में आसानी होगी। क्या होगी भाई? रिएक्शन कराने में आसानी होगी। तो पहला लिखना, यदि आपसे कहीं पे बोल दे न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही शब्द बोल दे, नाभिक स्नेही का अटैक कराने के लिए बोल दे, तो नाभिक स्नेही जो अटैक होता है तो बोलेंगे भाई जो नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही। ठीक है, यदि नाभिक स्नेही होगा, जो इसका अटैक होता है, क्या होता है भाई? अटैक। इसका जो अटैक होता है वो कार्बन के ऊपर होता है। क्या होता है भाई? कार्बन के ऊपर। बात समझ में आई? यदि उसने कहीं पे बोल दिया कि वो क्षार है, क्या है? नाभिक स्नेही और क्षार में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। यदि उसने बोल दिया वो क्षार है तो वो क्षार माना जाएगा। यदि वो नाभिक स्नेही माना बोल रहा है तो नाभिक स्नेही बोला जाएगा। ठीक है, नाभिक स्नेही। जैसे OH मैं बताऊंगा अभी मैं बताता हूं। ठीक है, क्षार हो गया। यदि क्षार होगा तो उसका जो अटैकिंग पावर होगी, अटैक जो होगा वो किसके ऊपर करेगा? वो हाइड्रोजन के ऊपर करेगा। किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। ध्यान रखना, यदि हाइड्रोकार्बन है तब। ये किसके लिए है भाई? फॉर हाइड्रोकार्बन, फॉर हाइड्रोकार्बन। अब वो हाइड्रोकार्बन कोई हो सकता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? फॉर हाइड्रोकार्बन के लिए तो कहेंगे कि ये किसके ऊपर होगा भाई? हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर? यानी कि कोड भाषा में लिख लेना, यानी कि लिख सकते हैं हाइड्रोजन खाता है। क्या करता है भाई? हाइड्रोजन खाता है। क्या करता है भाई? हाइड्रोजन खाता। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे वो खाता है। ठीक है, बात समझ में आई? कैसे वो खाता है, ये बात हो गई। दूसरी बातें लिख लेना भाई। दूसरी बात लिख लेना, जो एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड ज्यादा अभिक्रियाशील होगा किससे? कीटोन से। ये शायद पीछे भी लिख चुके होगा आपने, पीछे वाले लेक्चर में भी ये बातें कही होगी या सुनी होगी या लिखी होगी। ठीक है, एक बार फिर लिख लेना भाई, यदि लिखे नहीं हो तो, या लिख लियो तो कोई बात नहीं, फिर से लिख लेना। एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड की जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है भाई? कीटोन से ज्यादा होती है। कीटोन क्या होती है? इनकी अभिक्रियाशीलता। क्या लिख लेना भाई? अभिक्रियाशीलता। बात समझ में? क्या कहते हैं इसको? अभिक्रियाशीलता जो होती है इसकी, वो एल्डिहाइड की ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। क्यों भाई? देखो, जैसे जैसे मैंने कहा था, क्या होता है भाई? ये हुआ आपका ऐसे हाइड्रोजन, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है। अरे इसमें कोई आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट है क्या? नहीं है यार। इसमें देखो कीटोन है, ये है कीटोन, सबसे छोटा कीटोन। देखो ये क्या लगाते हैं? प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। ये भी क्या लगाते हैं भाई? प्लस आई इफेक्ट होता है। अब ये क्या लगाते हैं? ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, लेकिन इनकी प्लस आई इफेक्ट लगाने की क्षमता क्या है? कम है। इनके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन देने की पावर कम है, इनके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इनके पास क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये ज्यादा डोनेट करेंगे। तो ये क्या होगी? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे अधिकता हो जाएगी तो यहाँ पर जो कार्बन के ऊपर प्लस माइनस बनता था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाता था तो यहाँ माइनस बन जाता था। क्या बनता था? माइनस। यहाँ पे प्लस बन जाता था, ये टूट जाता था। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिकता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो ही नहीं रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी को आने देगा क्या भाई? किसी को आने देगा अपने ऊपर? नहीं आने देगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की महसूसता नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन कमी के होने की वजह से यहाँ पे प्लस बन जाता है, यहाँ पे माइनस बनता है। यहाँ पे कमी ज्यादा महसूस होती है, इसलिए कोई अटैक करके आ जाता है। कोई कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा भाई? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि वो आएगा और कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। बात समझे? न्यूक्लियोफाइल का काम ही किसके ऊपर अटैक करना? कार्बन के ऊपर अटैक करना है। बात समझ में आई? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये करेगा, इलेक्ट्रॉन इनको नहीं है तो इनको इलेक्ट्रॉन जाके दे देगा। बात समझ में आई? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जाके उनको दे देगा। तो ये बातें हो जाती है भाई इनके बारे में, ये सारी बातें हो जाती हैं। ठीक है,
ठीक है, तो इनको मैं करता हूं रफ, फिर बात करते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं भाई? रासायनिक अभिक्रिया की, जो कि हमें बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, तो लिख लेना रासायनिक अभिक्रिया किसकी पढ़नी है? एल्डिहाइड और कीटोन की पढ़नी है। किसकी पढ़नी है भाई? लिख लो इसको, जो करना है स्क्रीनशॉट लेना, जैसे करना कर लो, लिख लो इसको, सबसे बड़ी बात लिख लो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनकी रिएक्शंस की। ठीक है, ये बात है इसलिए कहा गया क्योंकि एल्डिहाइड क्या होता है? ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। एल्डिहाइड बहुत जगह, हर जगह रिएक्शन करता है, लेकिन एल्डिहाइड बहुत जगह नहीं करता है, कहीं पे करता भी है। ठीक है, बात समझ में आई? तो मैक्सिमम जो रिएक्शंस हैं वो एल्डिहाइड को ही मिलेंगी आपकी। क्या मिलेगी? एल्डिहाइड का ही मिलेगा। चलिए भाई, बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं भाई? रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी, जो इसमें सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। किसके साथ भाई? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। क्या करना है भाई? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया दिखानी है, तो क्या बनाता है? तो लिखेंगे भाई, लिखना है तो क्या लिखेंगे? कार्बोनिल। हम यहाँ पे कार्बोनिल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। शुरू में क्या करेंगे? कार्बोनिल शब्द। कार्बोनिल शब्द कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल शब्द क्या है भाई? ये है आपका कार्बोनिल। क्या है? कार्बोनिल। इसी को तो कार्बोनिल कहते हैं। इसी से बनता है एल्डिहाइड कीटोन, दोनों बनते हैं। इसी से आपका अम्ल भी बनता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मानी मतलब कि ये एक हाइड्रोजन मैंने कहीं पे भी लगा दिया, इसके एक छोर पे हाइड्रोजन लगा दिया, दूसरे छोर को छोड़ भी सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, कार्बन भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाता है भाई? एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। ये देखो, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे भी कार्बन में जोड़ दिया, यहाँ पे भी कार्बन जोड़ दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों कार्बन जुड़ गए। इसका मतलब इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटोन। तो बना कहां से? किससे बना है? कार्बोनिल से ही बना है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे शब्द का, वो कार्बोनिल शब्द भी इस्तेमाल करेंगे। रिएक्शन का मैं उदाहरण दे दूंगा। क्या करूंगा भाई? उदाहरण मैं दे दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? उदाहरण मैं सबका दे दूंगा, वहां से लिख लेना। तो लिखना भाई उदाहरण में कि क्या लिखोगे? कार्बोनिल हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भाई? साइनोहाइड्रीन का निर्माण करती है, बात समझ में आई? यदि क्या करे भाई? यदि हाइड्रीन का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, तो हाइड्रोक्सी क्या होता है भाई? हाइड्रोक्सी, या फिर इसको अल्फा हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल का निर्माण होता है। एक बात समझ लेना, जैसे इनऑर्गेनिक में आते थे, अकार्बनिक में आप आते थे, तो वहां पे अम्ल का शब्द का मतलब जो हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, उसी तरीके से कार्बनिक में कभी भी अम्ल का शब्द का इस्तेमाल करे तो समझ जाना वो कार्बोक्सिलिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कार्बोक्सिलिक की बात कर रहा है। तो क्या बोला? अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब हाइड्रोक्सी का मतलब OH समूह होगा, और अम्ल का मतलब COOH भी होगा। उसके अंदर क्या होगा?
भाई एल्डिहाइड क्या सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी उसके अंदर होगा। बात समझ में आई? तो रिएक्शन देख लेते भाई, रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शंस मैं लिख देता हूं, पहले मैं समान रिएक्शन लिखूंगा कार्बोनिल से, फिर उसके बाद मैं इनका एग्जांपल दिखा दूंगा एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ। बात समझ में आई? जैसे कि मैं बात करूं तो मैं बात करता भाई ये हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है। इसके साथ क्या देते हो, आपने बोला HCN के साथ अभिक्रिया, किसके साथ भाई? HCN के अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा जरा बताना, क्या बनेगा भाई? आपका बनेगा COH और बनेगा इधर CN, क्या बनेगा? CN बनेगा। इसी को बोलते हैं साइनोहाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रीन, क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रीन कहते हैं। बात समझ में आई? साइनोहाइड्रीन हो गया, इसे साइनोहाइड्रीन कहते हैं। ये यहीं पे छूट सकता है, यहीं पे छूट सकता है यदि जल अपघटन नहीं कराओगे तो ये यहीं पे रुकेगा, क्या करेगा? साइनोहाइड्रीन बना के खत्म कर देगा बात। लेकिन आप इसका जल अपघटन यानी पानी के अंदर इसको तोड़ते हो, क्या करते हो? पानी के अंदर ले जाके इसको जल अपघटन, पानी का जल अपघटन यानी पानी को तोड़ते हो, क्या करता है? इसको पानी दोगे और तोड़ोगे तो क्या करेगा? ये बना लेगा COOH और क्या बना लेगा? OH बना लेगा। इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल। देखो OH समूह है कि नहीं, COOH है, अम्ल है, इसको अम्ल बोलते हैं। OH समूह था, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। अल्फा लगाने का मतलब अल्फा कार्बन के ऊपर है, किसके ऊपर है भाई? अल्फा कार्बन के ऊपर उपस्थित। हाइड्रोक्सी जो है वो अल्फा कार्बन के ऊपर है। अल्फा कार्बन भी मैं पहचानना बता देता हूँ, क्या करता हूँ? पहचानना बता देता हूँ। पहले इस बात को लिखो, फिर मैं इसकी रिएक्शन दिखाता हूँ। क्या करता हूँ भाई? इनकी रिएक्शंस दिखाता हूँ। समझ गए? बातें समझ गए भाई? पहले इन सब चीजों को लिखो, फिर जैसे करके मैं इन दोनों की एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया दिखाऊंगा इनकी। क्या करूंगा? अब एक बात समझना, इसकी रिएक्शन में दिखाऊंगा अभी ऊपर कैसे बना, ये कैसे टूटा, क्या क्या बना इसके अंदर हुआ था, ठीक है? हो गया भाई। अब मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं भाई? ऊपर वाले को शब्द को मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है? अब देखना, अब मजेदार बातें आएंगी। देखो अब काम की चीजें, जो पिछला वाला लेक्चर था उसको कैसे रिपीट, कैसे बातें उसकी क्लियर होती है, उसकी बातें कैसे क्लियर होती है, ठीक है? देखो मैं थोड़े से इसको बनाने की बात करते हैं, इसको बनाने की बात करें तो कैसे आओगे? देखो कैसे निकलते हैं, कैसे बनाते चीजों को। देखो ये रहा अपना, इसको रफ में समझना, रफ में समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसे कोई काम नहीं इसका, ठीक है? ये रहा O, ठीक है? जैसे HCN डालते हो, क्या डालते हो? HCN। तो HCN पहले काम क्या है? HCN सबसे पहले टूटेगा अपने आप में। HCN जो था वो क्या करेगा? HCN है वो टूटेगा, किस में जाएगा भाई? CN माइनस और H प्लस में जाएगा, यही टूटेगा ना। HCN जो होता है हाइड्रोजन साइनाइड होता है, वो H प्लस देता है और CN माइनस देता है। टूट गया भाई, टूट गया। अब यानी कि यहां पर क्या था? HCN माइनस है और H प्लस है, तो ये वाला जानते हैं टूटता है तो क्या बनता है भाई? ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो क्या बनेगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर क्या आता है? प्लस चार्ज। एक बात बताओ, ये माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा? ये हुआ न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही। क्या हुआ भाई? नाभिक इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, क्या करेगा? ये अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। बात समझ में आई? क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CN क्या बन जाएगा? CNO माइनस चार्ज। हो गया भाई। हाइड्रोजन बचा हुआ है प्लस के रूप में, क्या बचा हुआ है? हाइड्रोजन बचा हुआ प्लस के रूप में, किसके ऊपर? ये अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है? बात समझ में? क्या बन जाएगा भाई? यहां पे बन जाएगा ये OHCN। देखो बन गया कि नहीं? यदि मैकेनिज्म समझना चाहो तो लिख सकते हैं इसका। बात समझ में आई? मैकेनिज्म लिखना चाहो तो इसका लिख सकते हो। ये रहा मैकेनिज्म, इसका बन गया साइनोहाइड्राजीन, फिर जल अपघटन करा दो, COOH बन गया। बस बात खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई? बातें समझ में आ रही है ना? कैसे बन रहा है भाई? कैसे बन रहा है? बातें समझ में आ रही है, ठीक है? फटाक से लिख लो, फटाक से मैकेनिज्म लिखना चाहो तो इसका लिख सकते हो ऐसे, ठीक है? समझ गया भाई?
चलो अब नेक्स्ट की बातें करते हैं। देखो आया ना भाई, वो आया कि नहीं, आपका नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही वाली बात आई, ये बना क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी एक्चुअल में, इसलिए इलेक्ट्रॉन को पसंद कर रहा है। बात समझ में आई? ये क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो ये किसको पसंद करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो। यहाँ पर जैसे ही देखा ये Cn- इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता, तो कौन जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, प्लस वाला जाएगा, तो इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, ये क्या बन गया, Cn- के साथ कार्बन साथ जुड़ गया, ये माइनस वाला किसको खींचेगा भाई, प्लस वाले को, क्योंकि जो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात समझ में, जोड़ लिया, OH बन गया, ये Cn- हो गया। ठीक है, बात समझ में। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, साइनोहाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्राजीन बोलते हैं। बात समझ गए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये हो गया हो तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। जैसे लिखना, जैसे यानी उदाहरण है, क्या भाई, उदाहरण है। ठीक है, अब देखना, जैसे मैं सबसे छोटा एल्डिहाइड लेता हूं, क्या लेता हूं भाई, सबसे छोटा एल्डिहाइड HCl+O, ठीक है, HCN डालता हूं, क्या डालता हूं, HCN डालता हूं, क्या बन जाएगा भाई, HCHOHCN बन जाएगा। अरे इसको ऊपर भी लिख सकते हो, लो भैया, लिखना चाहो लिख लो, ऐसा ही लिख लो। ठीक है, समझ में आई बातें, हो गया। इसका क्या करा देंगे, इसको छोड़ भी सकते हो और आगे करा भी सकते हो। बात समझ में आई। अपघटन करा भी सकते हो, अपघटन नहीं भी करा सकते हो, वो आपके डिपेंड करता है। तो आप चाहते हो तो करा लो, नहीं चाहते तो यहीं पे छोड़ देना। बात समझ में आई, क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देना। बात समझ में आई। यदि जल अपघटन कराओगे तो क्या बन जाएगा भाई, जल अपघटन कराओगे, पानी दोगे तो क्या करेगा, ये H ऐसे लिखोगे, यहाँ पर OH बन जाएगा, यहाँ पे COOH बन जाएगा। बात समझ में आई। अब भाई बात करते हैं अल्फा बीटा किसे कहते हैं। देखो कोई भी समूह के साथ, देखो अल्फा ऐसे कार्बन है, इसके साथ यदि ये ग्रुप जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, यानी इसे बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। समझ गए, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो बात को ध्यान रखना भाई, बात को ध्यान रखना, क्या होगा, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस कार्बन को हम अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। उसके बगल वाले कार्बन को हम कहते हैं बीटा। क्या कहते हैं भाई, बीटा कहते हैं, बीटा कार्बन। ठीक है, इसके बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं गामा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा। उसके बाद बगल वाले को डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डेल्टा बोलते हैं। बात समझ में, डेल्टा कार्बन। तो इतना में काम हो जाता है, इससे ज्यादा की बात नहीं करेगा। ठीक है, बात अल्फा बीटा तक ही काम करता है, गामा कभी कभी भी कर सकता है। ठीक है, इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आई, इसे कहते हैं। यदि अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, यदि वो पूछ दे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो अल्फा सीधी बात है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन जो जुड़ा होगा इसे अल्फा कहेंगे। इस वाले हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। इस वाले हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे भाई, इस वाले हाइड्रोजन को हम गामा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गामा हाइड्रोजन बोलेंगे। बात समझ में आई, बातें समझ में, अल्फा बीटा का फंक्शन समझ में आया। अब देखना ये वाला ग्रुप अपना, ये वाला ग्रुप क्या है अपना, फंक्शनल ग्रुप है। क्या भाई, जी, समझ जाओ, ये जी है, फंक्शनल ग्रुप। इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। इससे जुड़ा हुआ OH समूह क्या कहलाएगा, अल्फा OH। क्या कहलाएगा, अल्फा OH। जैसे वहां पे हाइड्रोजन होता है, इसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। इसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे भाई, अल्फा हाइड्रोक्सी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा हाइड्रोक्सी बोलेंगे। बात समझ में आई। तो अल्फा हाइड्रोक्सी इसे कहते हैं, अल्फा OH समूह कह सकते हो, या अल्फा हाइड्रोक्सी जो नाम हमने दिया हुआ था वो नाम बनेगा। समझ गए ना, अल्फा बीटा का मतलब, अल्फा बीटा का मतलब समझ चुके हो। ठीक है, बात समझ में आई। अब भाई बात करते हैं, इसका तो एल्डिहाइड का हो गया। क्या हुआ भाई, एल्डिहाइड का हो गया। दूसरा लिख लेना, ये पहला हो गया था, दूसरा लिख लेना किसका भाई, कीटोन का लिख लेना। किसका, कीटोन। सबसे छोटा कीटोन लिखते हैं CH3, ये हुआ
Cn है, इसकी अभिक्रिया करने की दर जो होगी वो तेज होगी, इसकी अभिक्रिया करने की दर क्या होगी, धीरे होगी, क्योंकि यह कम क्रियाशील है। बात समझ में आई? क्या कराएंगे भाई, क्या बन जाएगा, CH3 CnOH, इसका क्या कराएंगे, जल अवघटन कराएंगे, क्या बन जाएगा भाई, CH3 COOH, यहां बन जाएगा COOH। बात समझ में आई? बातें समझ में आई भाई? ये हो गया आपका, काम बन गया। क्या हुआ, काम बन के तैयार हो गया। ये रिएक्शन दोनों हो गई कंप्लीट। क्या हुआ भाई, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट रिएक्शन की। क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट रिएक्शंस की बातें करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं कंप्लीट। अब आगे बात करेंगे तो हम बात करेंगे भाई किसका, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा। किसके बाद साथ भाई, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ये हो गया हो तो मैं इसको क्या करता हूं, रफ करता हूं। छोटी छोटी बातें हैं, सीखते चलोगे तो आगे रिएक्शंस पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएंगी। ठीक है, बात समझ में आई? इस बात को करते हैं रफ, हो चुका होगा आपका। ठीक है, अब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ देखना भाई, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ देखना है। दूसरी रिएक्शंस लिखना, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ठीक है भाई, क्या लिखोगे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ठीक है भाई, तो हेडिंग डालना ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में? तो क्या करना है, इसको लिखना होगा। तो सीधी सी बात है, छोटी सी बात है, लिख सकते हो उसको, शब्दों में लिख सकते हो भाई। क्या करेंगे भाई, कार्बोनिल यौगिक का, कार्बोनिल यौगिक का की अभिक्रिया, अभिक्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर क्या होता है भाई, एल्कोहल का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, एल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे होता है भाई, देखना, ये हुआ आपका क्या, आपका हुआ कार्बोनिल। बात समझ में, ये हुआ RMgX। क्या होता है भाई, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं इसे। क्या कहते हैं भाई, ये हुआ आपका कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल यौगिक, ये हुआ ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। हो गया भाई, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। अब इनकी अभिक्रिया कराते हैं, इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता भाई, क्या बनेगा आपका, RCOHR। ये जो R है इसको हम बोलते हैं, मान के चलते हैं R1। क्या मान के चलते हैं, R1 मान के चलते हैं। यहाँ क्या बनेगा, R1। ये वाला R1 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। बात को ध्यान से रखना, क्या रखना बात को, ये वाला जो RMgX के साथ R आता है वही इनके साथ जुड़ता है, कोई नया R नहीं आता। एक बात को ध्यान रखना, इस बात को जोड़ते वक्त एग्जाम्पल में कराऊंगा तो वहां पे जोड़ते वक्त ध्यान रखना कि ये क्या आता है, यही R इसके साथ अभिक्रिया करता है, जाके वहां पे जुड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई? और क्या बन जाता है भाई, MgXOH बाहर निकल जाता है। क्या बनता है, MgXOH बाहर निकल जाता है, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। बनने को साइड प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, MgXOH बाहर हो जाता है। बात समझ में आई? या फिर MgOX का मतलब है X हुआ OH हुआ। ठीक है, बात समझ में, उसी को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए? तो ये चीजें होती भाई, ये चीजें बनती है, तो लिख लेना इसको। फिर मैं इसका एग्जांपल दिखा रहा हूं नीचे करके। ठीक है, बात समझ में आई? तो उदाहरण लिखना, आगे लिखना उदाहरण। किसी का मैं दिखा रहा हूं, मैकेनिज्म दिखा दूं। हाँ, पहले मैकेनिज्म इसका, जिसका है थोड़ा बहुत मैकेनिज्म उसका मैं समझा देता हूं, जिसका आसान है थोड़ा। ठीक है,
मैकेनिज्म समझ जाइए भाई, देखिए कैसे काम करता है ये। RMGX है आपके पास, क्या है, RMGX है। इसमें बताना ये क्या हुआ, धातु है, धातु के ऊपर क्या आता है भाई, प्लस आता है, और ये क्या है, कार्बन, क्या है अधातु, कार्बन अधातु के पास क्या आता है, माइनस आता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन देने का गुण है, इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है, इसके इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो माइनस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या होगा, प्लस आ गया। इसका मतलब इसको तोड़ेंगे तो RMGX आएगा प्लस में। अब देखना यहां पर ये हुआ अपना कार्बोनिल समूह होता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा कि नहीं, तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, यहां पे आएगा आपका माइनस, क्या बनेगा भाई, माइनस समूह बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये वाला माइनस समूह किसके ऊपर जाएगा, ये वाला माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा, प्लस के ऊपर जाएगा, कार्बन के ऊपर ही तो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, और ये प्लस वाला किसके ऊपर, ये वाला किसके ऊपर जाएगा भाई, यहां पे जाएगा। जुड़ेंगे कि नहीं दोनों, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अपना हो जाएगा ब्रेक, क्या होगा, ब्रेक होगा, होगा कि नहीं, ये वाला इधर भागा, ये वाला इधर भागा, तो क्या बन गया भाई, अपना बन जाएगा, क्या बनेगा, कार्बोनिल समूह, यहां पे बन जाएगा R1 हो जाएगा, ये R1 है, क्या भाई अपना R1 है। समझ गए, बातें समझ में आ रही है ना भाई, ये R1 हुआ, यहां पर बना अपना O, यहां पे बना Mg, क्या बना, MgX। इसके बाद लगा देंगे इसके अंदर जल, क्या लगाएंगे भाई, जल लगाएंगे। जल का मतलब H+ और OH-, यही तो बात होती है, क्या बनेगा, H+ और OH-। इसके पास होता है लोन पेयर, क्या होता है, लोन पेयर। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो किसके ऊपर अटैक करेगा भाई, प्लस के ऊपर, यानी ये लोन पेयर किसके ऊपर अटैक करेगा, प्लस के ऊपर। इलेक्ट्रॉन अधिकता है कि नहीं, लोन पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है। जब इलेक्ट्रॉन है तो किसके ऊपर जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसके पास नहीं है, हाइड्रोजन के पास नहीं है, गया कि नहीं भाई, गया कि नहीं, फटाक से जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा RCOHMgX, ये बना R1, बना कि नहीं, एक बंद, दो बंद, तीन बंद। अब जानते हो हाइड्रोजन कितना बंद बनाता है, सॉरी ऑक्सीजन कितने बंद बनाता है, तीन बंद बनाता है, सॉरी दो बंद बनाता है, लेकिन तीन बना लिया तो क्या करेंगे हम, एक प्लस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक प्लस लगा देंगे। लग गया प्लस, प्लस काम कर गया कि नहीं भाई, प्लस काम कर गया कि नहीं, बात हो गई खत्म, ठीक है, प्लस बन गया तैयार। अब OH- जाता है, इसी पे नहीं जुड़ जाएगा, अब OH- लेके आके मत इसी पे जोड़ देना, क्यों, क्योंकि ये प्लस बना तो OH ये बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है। मैं ऊपर वाले को रफ कर रहा हूं, ऊपर वाले लिख लिए हो तो मैं ऊपर वाले को रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखना इसके ऊपर ये क्या करेगा भाई, अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो ये अपना तत्व, ये वाला क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा। बात समझ में, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका RCO, ये H है, ये अपना बॉन्ड तोड़ दिया, अब यहां पर R1 तोड़ गया, अब ये बना क्या, MgX प्लस चार्ज, अपना इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, क्योंकि भाई ऑक्सीजन प्लस हो गया था, उसको ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस बन गया। OH- आता है, OH- क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसके बाद दूसरी रिएक्शन होगी MgX प्लस प्लस में OH, नीचे रिएक्शन लिख लेना, इसको नीचे लिख लेना। ये तो एक रिएक्शन हुई, देखो जो हमारा बनाना था वो बन गया कि नहीं, हमारा वही तो बनाना था। अब क्या करेगा, MgX प्लस के साथ था और OH- के साथ, दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, क्या बना लेंगे, MgXOH। देखो बन के तैयार हुआ कि नहीं, मैकेनिज्म तैयार हो गई। बात समझ में, मैकेनिज्म कितनी आसान है, कितनी आसान है। इसीलिए मैंने पहले इस शब्द को, पहले छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल करना बता दिया था आपको। क्या कहता भाई, इस्तेमाल करना बता दिया था, कैसे कैसे अटैकिंग हो रही इसकी, ठीक है। मैकेनिज्म आप चाहो तो लिख भी लो, समझ जाओ, नहीं समझ में आना कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन पढ़ लेना। क्या करना, रिएक्शन पढ़ लेना, वो ज्यादा जरूरी है। मैकेनिज्म तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ समझने के लिए। कुछ लोग को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, रिएक्शन पढ़ लेना। आप क्या करना, रिएक्शंस पढ़ के तैयार कर लेना, ठीक है। वो जो पीछे रिएक्शंस थी RMGX, इसकी जो रिएक्शन थी क्या बन जाएगा था भाई, बना था यही
OHR1 ये बना था, प्लस में MgXOH ये बना था। ये बन के तैयार था अपना। ये रिएक्शन अपना पढ़ लेना, ये रिएक्शन है अपनी, ठीक है, ये ठीक है। ये तो नीचे मैंने मैकेनिज्म लिखा हुआ, बात हो गई वो खत्म। तो हम बात करते हैं इनके उदाहरण की। किसकी बात कर लेते हैं भाई? उदाहरण की बात कर लेते हैं, ठीक है, समझ गए, उदाहरण की बातें करते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था अटैकिंग पावर थोड़ी सी देख लेना, अटैकिंग पावर देख लेना, कौन कहां पे जाता है, प्लस माइनस के साथ जाएगा, माइनस प्लस के साथ जाएगा, कब माइनस बनेगा, कब प्लस बनेगा, ये चीजें मैंने थोड़ी सी पीछे की चीजें मैं बता दिया था। काम लायक पीछे लेक्चर नहीं अटेंड किया, जो नए होंगे तो वो यदि मैकेनिज्म समझना चाहते हैं, इसको और ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, तो पीछे वाले लेक्चर को जाके फिर से रिपीट कर लेंगे। क्या करेंगे? पीछे वाले लेक्चर को रिपीट कर लेंगे, तो वो जाके ज्यादा बेहतर से समझा देगा। जहां पे रिएक्शन की बात कर रहा था, कैसे रिएक्शन होंगे इनके, अभिक्रियाशीलता जो मैंने बताई थी, वहां पे जाके इसको क्या करना, रिपीट कर लेना, बात को फिर से जाके रिपीट कर लेना, वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था अपना, हाँ, तो उदाहरण समझाना था भाई, उदाहरण लिख लेना इसका, उदाहरण। जैसे मैं लगाऊं, किसको लगाता हूं भाई? पहला एल्डिहाइड का दिखा देता हूं। एल्डिहाइड मान के चलो, कोई और एल्डिहाइड लेते हैं, CH3CHO, क्या लगाएंगे? R1 लगाते हैं, और क्या बन जाएगा? यहाँ पर कोई समूह लगा लेते हैं, चलो ठीक है भाई, हम कोई समूह लगा लेते हैं, CH3MgX। मैं इसको रेड से लिख देता हूं। क्यों रेड से लिखता हूं भाई? इसलिए कि ये समझ में आ जाए आपको कि ये क्या है, दूसरा CH3 है। क्या है? ये कोई दूसरा एल्किल समूह है। बात समझ में आई? ये क्या करेंगे? रिएक्शंस करेंगे। एक्स में क्या हो सकता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, कुछ भी लगा लो। क्या लगा लो भाई? क्लोरीन, फ्लोरीन, कुछ भी लगा लो। ये क्या हुआ? आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ये क्या है भाई? एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। बात समझ में आई? इनकी रिएक्शंस कराओगे, क्या बनेगा भाई? CH3COH, यहां पे क्या बन जाएगा? इसी कार्बन के ऊपर क्या होगा? OH आएगा, और इसी कार्बन के ऊपर क्या आएगा? ये वाला CH3 इसी कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर जाएगा। समझ गए? बात समझ गए हो? और क्या बन जाएगा? इधर बगल में बन जाएगा MgOHCl, बन के तैयार हो जाएगा। देखो बन के तैयार हुआ कि नहीं? यदि मैं एल्डिहाइड का दिखाऊं, सॉरी ये तो एल्डिहाइड का था, यदि मैं कीटोन का दिखाऊं, CH3, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड के साथ है। इसको ओपन करना चाहो तो ऐसे ओपन करके लिख सकते हो, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। हो सकता है रिएक्शन में ऐसे ही पूछे, या फिर आपको दिखाना किसी तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा से ये दिखा रहा हूं, ठीक है। MgCl है, ठीक है। बात समझ, इसकी अभिक्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा भाई? CH3C, और क्या है यहां पर? ये कीटोन है। क्या भाई? कीटोन है अपना, ठीक है। बात समझ में? कीटोन है तो क्या करेगा? काम करेगा। कीटोन काम करेगा भाई, कीटोन इसके साथ काम करेगा, बिल्कुल करेगा। करेगा कि नहीं? यहां पर देखो, यही तो था, ये इधर जाएगा, ये प्लस बनेगा, यानी कि यहां पे क्या बन जाएगा? CH3, इसका एक हाइड्रोजन छूट गया था यार, ये लिखना, जो ये हाइड्रोजन था ना, ये छूट गया था, इसको लिख लेना फिर बाद में, ठीक है। ये क्या हुआ भाई? अब ये CH3 तो ये नीचे वाला है, ये क्या है? ये दूसरा है। दोनों CH3 थे ना, दोनों मैंने लिख दिया। एक मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ भाई? ऊपर लिख देता हूँ, जो नया वाला आया था। क्या हुआ था? एक नया जो बंद बनाएगा, जो नया CH3 आएगा, वो मैंने ऊपर लिया, ये वाला CH3 मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ इसी कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा? OH समूह जुड़ जाएगा। जुड़ा है कि नहीं भाई? इसी के साथ क्या है? ये देखो, CH3 था, ये टूटेगा, ये क्या बनेगा? यदि ये टूटे, क्या बने? माइनस बने। ये क्या बने? माइनस बने। ये क्या बने? प्लस बने। तो यहीं पे आके CH3 क्या करेगा? जुड़ेगा नया वाला, और ये क्या होंगे? यहीं पे क्या होगा?
H प्लस जुड़ेगा और OH माइनस हो जाएगा, OH हो जाएगा। बात समझे? तो इसी कार्बन से सब कुछ हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बन जाएगा अपना Mg और H2O भी लगा देना, H2O, ठीक है, MgOHCl बन के तैयार हो जाएगा। बन गया कि नहीं भाई? देखो इनकी अभिक्रियाशीलता थोड़ी कम होगी, इनकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी, ठीक है। इसे कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं भाई? एसीटोन कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। जो बना है, क्या बना है? 1 2 3 4 चार बना है, तो क्या यानी कि आइसो, इसे क्या बोलते हैं? एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो, क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा भाई? आइसो ब्यूटेनॉल, सॉरी हाँ ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा भाई? ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ऑल है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। नाम लिखना भाई, आइसो ब्यूटेनॉल, ठीक है। आइसोब्यूटेनॉल हो जाएगा। बात समझ में? ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है? 1 2 3 3 कार्बन है, एक कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो, क्या सेकेंडरी ब्यूटेनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? सेकेंडरी 1 2 3 प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सेकेंडरी प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसे लिखना चाहो तो टर्सरी भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो भाई? टर्सरी लिख सकते हो। बात समझ में आई? तो ये भाई बातें थे किसके? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये बातें खत्म करता है, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यहां तक जरूरी है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से पूछता है क्वेश्चन अच्छे खासे, क्योंकि भाई हर जगह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पिछले वाले चैप्टर में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप अच्छे तरीके से परिचित होंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये बातें हो जाती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। तो नेक्स्ट जो बातें करेंगे भाई हम, नेक्स्ट की बातें जो करने वाले हैं, ठीक है भाई, तो इनको रब करते हैं और बात करते हैं। अब नेक्स्ट की जो बातें करेंगे वो अपचयन की बात करेंगे। किसकी? अपचयन कराएंगे इनका। तो इनका अपचयन जो है देखो भाई दो तरीके से कराएंगे। एक क्लीमेंसन रिएक्शन पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन है, दोनों, ठीक है। जो इनका अपचयन रिएक्शंस होती हैं वो दो तरीके से हमें पढ़नी है, एक क्लीमेंसन, एक उल्फ किस्नर होती है। क्या होती है भाई? दोनों नेम रिएक्शन है, ठीक है। बात समझ में आई? तो उल्फ किस्नर के द्वारा करेंगे हम इनका अपचयन, और दूसरा अपचयन जो कराएंगे वो कराएंगे किसके द्वारा? क्लीमेंसन के द्वारा। क्या करेंगे? क्लीमेंसन का। तो ध्यान रखना, तो बनेंगे दोनों में एल्केन। क्या करेंगे? क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर दोनों में एल्केन ही बनने वाले हैं। अब एल्केन कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात करते हैं, उनकी बात करते हैं अपचयन की। किसके? तो हेडिंग डाल लेना, तीसरा जो था आपका अपचयन, ठीक है। तो लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं कार्बोनिल समूह का निम्न, कार्बोनिल समूह का कार्बोनिल समूह का कार्बोनिल समूह का जो हम अपचयन कराते हैं का अपचयन निम्न अभिकर्मक के द्वारा कराते हैं। क्या कराते हैं भाई? निम्न अभिकर्मक के द्वारा कराते हैं। तो इसमें पहला लिखना, तो मैं इसको लिखवा रहा हूं भाई, हेडिंग डलवा रहा हूं, तो भाई लिख लेना इसको, पहला लिखते रहना आप लोग, ठीक है। पहला हमें पढ़ना है क्लीमेंसन का। क्या करना है? पहला हम पढ़ेंगे जिंक अमलगम के साथ। किसके साथ भाई? जिंक अमलगम के साथ HCl लगाएंगे। क्या लगाएंगे? HCl लगाएंगे। तो उसका जो होगा उसे हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन। देखो अपचयन कराना है, यदि एल्डिहाइड या कार्बोनिल समूह का अपचयन आप कराते हो, किसकी उपस्थिति में भाई? किसकी उपस्थिति में? जिंक अमलगम। जिंक अमलगम का मतलब है कि जिंक को पारा के अंदर क्या करते हैं? अमलगम बनाने का मतलब, जिसका देखो नाम क्या बोला है? जिंक अमलगम। तो इसको लिखते हैं जिंक ZnHg। इसका मतलब जिंक को
पारा क्या होता है भाई, ये इसे कहते हैं पारा। पारा का मतलब के मरकरी, मरकरी जो होता है सामान्य ताप पर द्रव का अवस्था में पाया जाता है। किसी अवस्था में भाई, द्रव का अवस्था में पाया जाता है। तो ये लिखेंगे अभिकर्मक है ये, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालते हैं Hg लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, Hg रखे हुए हैं। अब इसके अंदर हम जिंक डालते हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे, तो ये जो बनेगा, इसका जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन बनता है, जो सोल्यूशन बनेगा, क्लोराइड बनेगा, वो जो बनेगा उसे बोलते हैं जिंक अमलगम। जब जिंक अमलगम, किसी का भी अमलगम बोला जाए, इसका मतलब उस धातु को उसे पारा के अंदर घोला गया। यदि किसी भी धातु को पारा के अंदर घोला जाए तो उसे, उस विलयन को क्या कहते हैं हम, उस धातु का अमलगम कहते हैं। यहां पर जिंक को घोला गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जिंक अमलगम बोलेंगे। बात समझ में आई? तो ध्यान समझना, शब्दों को ध्यान से समझना, बात आ जाएगी, अपने आप बातें आ जाएंगी। ठीक है, बात समझ गए? तो क्लीमेंसन में क्या करते हैं भाई, हम जिंक अमलगम को लेके क्या करते हैं, हम HCl की सांद्र HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो उनका क्या बनता है, वो एल्केन बना देता है। क्या बनाता है, एल्केन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई, एल्केन का निर्माण करता है। अब चयन कराने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन देना। हाइड्रोजन दोगे तो क्या करेगा, वो जल के साथ, जल क्या करेगा, बाहर निकाल फेंकेगा। क्या करेगा भाई, जल को बाहर निकाल के फेंक देगा। तो ठीक है, लिखना भाई, पहला जो होता है लिखना कार्बोनिल समूह या यौगिक समूह को की अभिक्रिया का अपचयन, ऐसे लिखो, का अपचयन जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl। अब इतना तो जानते हो भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है भाई, क्या बनता है, एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, एल्केन का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होगा भाई, देखना, जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। ये हुआ अपना, इस अभिक्रिया को ऐसे लिखना, आगे लिख लेना, इस अभिक्रिया को मेन बात तो लिख ही लेना भाई। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई, क्लीमेंसन अभिक्रिया। बात को नोट करके, इसको क्या करना भाई, नोट करके लिखना, बिल्कुल इसको बिल्कुल नोट करके हेडिंग डाल देना, हाईलाइट कर देना, इसको अपना क्या करना भाई, हाईलाइट कर लेना। ये क्लीमेंसन अभिक्रिया है। क्या है भाई, क्लीमेंसन अभिक्रिया है, हाईलाइट कर देना इसको अपने रफ में, कॉपी में, जहां पे भी लिख रहे हो इसको हाईलाइट कर देना। ठीक है, इसलिए मैंने हेडिंग नहीं डलवाई, बस मैंने क्लीमेंसन लिखवाया। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, अब चयन करा रहे हैं, तो अब चयन किसकी उपस्थिति में कराएंगे, जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में कराओगे तो एक पक्की बात है, इस अभिक्रिया को हम क्लीमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कहते हैं अभिक्रिया, कहते हैं। समझ में आई बातें समझ गए भाई? पहले देख लेना, फिर नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं उनके उदाहरण की बात करेंगे। ठीक है, इसकी अभिक्रिया क्या करेंगे भाई, अब आपको क्या कराना है भाई, आपको क्या कराना है, आपको कराना है भाई अपचयन। और अपचयन जानते हो, हाइड्रोजन का जोड़ना। क्या होता है, हाइड्रोजन का जोड़ना अपचयन कहलाता है। तो हाइड्रोजन देंगे भाई, हाइड्रोजन देंगे, अपचयन कराने का मतलब हाइड्रोजन दिया जा रहा है। किसकी उपस्थिति में भाई, ये करेंगे हम जिंक अमलगम की उपस्थिति में, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई, क्लीमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊपर लिख चुके हो। अब क्या करता है भाई, ये अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, एल्केन बनाएगा। एल्केन बनाने का मतलब क्या है, CH2 लगा देगा, यानी कि मतलब कि हाइड्रोजन इसका जल के साथ बाहर हो जाए। क्या होगा भाई, जल बाहर होगा, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन मिलके क्या करेंगे, जल बना लेंगे और 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, यानी कि 4 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। कितना हाइड्रोजन भाई, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको। बात समझ में आई, बातें समझ में आई? जैसे देखना भाई, जैसे उदाहरण में देखना, एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल देखना। अब एग्जाम्पल में मैं किसी को लिख सकता हूं, पहले एल्डिहाइड लिख लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड O, और कितना हाइड्रोजन देना पड़ेगा भाई आपको, 4 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आपने दिया, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में आपने दिया। अब क्या बना लिया भाई, ये CH3 तो रहेगा, ये हाइड्रोजन तो रहेगा, यानी ये कार्बन है, CH रहेगा, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन को मिलेगा। अब 2 हाइड्रोजन मिलेगा तो ये बाहर होगा, क्या बाहर होगा भाई, H2O बाहर होगा। अब हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन। कार्बन को एक पास हाइड्रोजन है, मैंने CH लिख दिया। अब 2 हाइड्रोजन इसको और देना है, देखो 2 हाइड्रोजन देना था ना, 2 हाइड्रोजन दोगे तो क्या होगा, 3, एक पहले से है और 2 और दे देंगे तो 3 हाइड्रोजन हो गए, टोटल कितने, 3। तो क्या नाम हो जाएगा भाई, क्या नाम होगा इसका, 1 2 कार्बन, तो क्या नाम होगा, एथेन। क्या नाम होगा, एथेन, ठीक है। इसे कहते हैं एल्केन। एल्केन इसलिए लिखा गया नाम क्योंकि ये क्या है भाई, आपका नाम है, एकदम बिल्कुल सिंपल, जो जैसा रखोगे वैसा आएगा। देखो आ गया कि नहीं भाई, इसे कहते हैं क्लीमेंसन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, क्लीमेंसन। तो अभिक्रिया से पूछेगा तो बताएगा भाई कि एल्डिहाइड या कीटोन से क्या करेगा, अभी मैं कीटोन का भी दिखा रहा हूं, ठीक है। तो वो बोलेगा एल्डिहाइड या कीटोन से आपको क्या बनाना भाई, आपको बनाना है एल्केन। तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो क्या करोगे, क्लीमेंसन अभिक्रिया है और क्या है, उल्फ किश्नर है। बात समझ में, उल्फ किश्नर है। तो ये 2 अभिक्रिया से बनाई जाती है, ठीक है, बात समझ में आई। तो चलो करते हैं भाई आगे की बातें। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, मैं इसको करता हूं रफ। क्या करता हूं भाई, इसको मैं करता हूं रफ, फिर इसके बाद हम एल्डिहाइड के साथ साथ अब कीटोन की बारी देखते हैं, कीटोन की बातें देखते हैं भाई, कीटोन कैसे करेगा ये, ठीक है। एक मेंबर का भी कार्बन बना सकते हो, एक मेंबर का भी कार्बन बना सकते हो कि नहीं, बना सकते हो कि नहीं, यहां पे भी हाइड्रोजन रख दो। अरे यार बातें, यहां से मेथेन भी बना सकते हो, ठीक है, बात समझ में। जैसे देखो ये हाइड्रोजन यहां पे रख दिया मैंने कार्बन, अब इसको दे दिया मैंने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन दिया, क्या बन जाएगा भाई, सेम रिएक्शन। क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन देंगे, क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन मतलब एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, यानी CH4 है। समझ गए, मेथेन, यानी कि एक मेंबर का रिंग भी बना सकते हो आप, ठीक है, एक मेंबर का कार्बन भी बना सकते हो। समझ गए भाई। अब हम बात करते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर हम दूसरा इसका कीटोन के एग्जांपल दिखाते हैं। किसका भाई, कीटोन का एग्जांपल हो गया भाई, सबका हो गया। देखो अब सबसे छोटा हम पहले एसीटोन लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, एसीटोन लेते हैं। एसीटोन लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही होगा भाई। क्या देंगे, 4 हाइड्रोजन देंगे, क्या लगाएंगे, Zn Hg, और क्या लगाएंगे, कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब सांद्र, ये सांद्र HCl लगा दिया, क्या बन जाएगा भाई, CH3। अब इस कार्बन क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन मिलेगा, 2 हाइड्रोजन दे दिया, खत्म बात। प्लस में H2O, देखो 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, एक इधर हो गया, 3 1 4 बंद हो गया। देखो इसका नाम क्या भाई, नाम क्या, 1 2 3 कार्बन का नाम क्या होता है भाई, प्रोपेन। क्या होगा भाई, प्रोपेन। इसको लिख सकते हो सीधे सीधे ऐसे, CH3 CH2 CH3, यही तो है। बात समझ में, क्या नाम है इसका, प्रोपेन, ठीक है। क्या नाम है भाई, प्रोपेन नाम है इसका, ठीक है, सिंपल सा नाम है प्रोपेन। बात हो गई खत्म। बन गया कि नहीं भाई, बन गया कि नहीं। तो इसका मतलब कीटोन से पूछेगा, क्लीमेंसन से कौन से अभिक्रिया से भाई क्या कर देगा, बोलेगा प्रोपेन। एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एंट्रेंस एग्जाम में कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, पूछ देगा कि क्लीमेंसन अभिक्रिया में कौन से कार्बोनिल समूह से, कौन से कार्बोनिल यौगिक से हम मेथेन बना सकते हैं। तो किससे बना सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड से। किससे बना सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड से, जिसमें एक कार्बन होता है। क्या करता है, एक कार्बन होता है। देखो इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। अब पूछेगा भाई, क्या हम कीटोन से, क्लीमेंसन अभिक्रिया के द्वारा कीटोन से हम एक मेंबर का कार्बन बना सकते हैं, या फिर एक मेंबर का कार्बन बना सकते हैं, या फिर मेथेन बना सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि कम से कम सबसे छोटा जो एल्केन बनेगा कीटोन से, वो बनेगा प्रोपेन। क्या बनेगा, इससे छोटा कीटोन तो बन नहीं सकता।
इससे छोटा कीटोन, सॉरी इससे छोटा कीटोन हो नहीं सकता, इससे छोटा कीटोन नहीं होगा तो इससे छोटा कोई एल्केन बन भी नहीं सकता। ठीक है, तो प्रोपेन से बड़ा आपका ब्यूटेन, प्रोपेन ये बन सकता है, लेकिन आप सोचो कि कीटोन से एथेन बना ले तो कभी जिंदगी में बना नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन का आपका कीटोन कभी होता ही नहीं है। समझ गए बातें समझ गए हो। अब आगे बातें करते हैं भाई, ये चीजें हो गई हो तो हम नेक्स्ट बातें करते हैं, उल्फ किश्नर की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं भाई? उल्फ किश्नर की चलते हैं। दूसरी ये ए पार्ट था, अब दूसरे का उसका बी पार्ट आएगा। क्या आएगा भाई? बी पार्ट आएगा। चलो बात करते हैं भाई उल्फ किश्नर। बी पार्ट देखते हैं इसका, वो भी अपचयन ही है, बस उससे क्या करते हैं हम अपचयन जो कराते हैं, फिर उसका अपचयन जो है वो हाइड्राजीन के साथ होता है। किसके साथ भाई? हाइड्राजीन के साथ। यहां पर मैंने अभिकर्मक लगाया था, वहां पे हम हाइड्राजीन लगाएंगे और फिर उसके बाद एक क्षार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्षार का कोई एक वो लगाएंगे, क्या कहते हैं, हाँ क्षार लगाएंगे, क्षारीय माध्यम में ले जाएंगे उसे। ठीक है भाई, चलो क्षारीय माध्यम में लेके चलते हैं इसको। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो बात करते हैं बी पार्ट की। किसकी बात करते हैं? अपचयन के बी पार्ट की बात करते हैं। देखो अब क्या करना है, किसी भी कीटोन का या कार्बोनिल समूह की बात करते हैं हम पहले कार्बोनिल समूह की। ठीक है, देखेंगे कार्बोनिल कार्बोनिल समूह का क्षारी जो हाइड्राजीन होता है वो क्षारी होता है। क्षारी हाइड्राजीन क्या होता है? हाइड्राजीन H2N NH2 होता है। क्या होता है? NH2 सीधे कह सकते हो। क्या कह सकते हो? NH2 कह सकते हो। ठीक है, इसको मैं आगे लिख सकता हूं तो HN2 ऐसे लिख सकते हो, H2NNH2 ऐसे भी कह सकते हो। लिखने का तरीका है, क्योंकि लिखने में रिएक्शन आसानी होगी। ठीक है, क्या लिखो? कार्बोनिल समूह का क्षारी हाइड्राजीन के साथ हाइड्रोकार्बन में अपचयन कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? उल्फ किश्नर अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या था भाई? हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। बात समझ में आई? क्या करना? हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। जैसे लिखो, जैसे क्या कहते हैं भाई? कार्बोनिल समूह लेते हैं, ये ऑक्सीजन हुआ, अब लिखे H2NNH2। बात को ध्यान रखना, इसी को हम लिख सकते थे। कैसे याद रखना हो तो लिख लेना कहीं पे। NH2 को हम हाइड्राजीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाइड्राजीन। ये क्या प्रकृति में कैसी होती है भाई? क्षारी होता है। कैसा होता है? क्षारी प्रकृति का होता है। बात समझ में आई? कैसा होता है भाई? क्षारी प्रकृति का होता है, क्योंकि इनके पास होता है लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोन पेयर अपना किसी को डोनेट कर सकते हैं। इसी डोनेशन की वजह से जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसे लुईस क्षार कहते हैं, तो ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, इसका क्या होता है? इसका जल यहां से बाहर निकल जाएगा। क्या होगा भाई? यहां से जल इसका, ये दोनों बाहर निकल जाए। इसके 2 हाथ खाली हुए तो यहां से क्या होगा? ये दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे? ये इसके साथ
जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, इसका मतलब H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल गया तो क्या निकलेगा, H2O बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा, ये कार्बन हुआ, ये NH2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। ये कहते हैं कीटोन, इसे कहते हैं, इसका जो नाम है, इसका नाम है कीटोन हाइड्राजोन। क्या कहेंगे, कीटोन हाइड्राजोन, इसे कहते हैं कीटोन हाइड्राजोन। ठीक है, हाइड्रेजीन भी कई नाम से कई नाम आपको हाइड्रेजीन से आता है। क्या आता है, हाइड्रेजीन के नाम से भी आपको पुकारा जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, कहीं कहीं हाइड्राजीन को एक्चुअल में हाइड्राजीन नाम है, किसी किताब में आपको क्या लिख देगा, ये हाइड्रेजीन लिख देगा, इसको कीटोन हाइड्रेजोन बोलेगा। क्या बोलेगा, हाइड्रेजोन बोलेगा। तो एक बात मतलब दोनों का एक ही है, हाइड्रोजोन ही कहते हैं उसे। ठीक है, तो ये बना हाइड्रोजोन। तो इसको क्या करेंगे, फिर से क्षारीय माध्यम में ले जाएंगे, क्या लेंगे, किसी क्षारीय माध्यम में लेके जाएंगे, फिर से ये क्या बन जाएगा, एल्केन के फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा भाई, दूसरी बार में क्या होता है, ये कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड, ये NH2, इससे क्या ले जाते हैं भाई, इसको ले जाते हैं क्षारीय माध्यम, यानी कि C2H5ONe, ये क्या है भाई, क्षारीय है, क्या है, क्षार है कोई। ठीक है, इसको गर्म करते, कितना गर्म करते भाई, क्षार माध्यम में ले जाके इसको गर्म करते हैं 160 डिग्री तक गर्म करते हैं। कितना, 160 डिग्री तक इसे गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करोगे इसके अंदर से क्या बन जाता है, ये इसका N2, ये नाइट्रोजन दोनों मिलके क्या लेते हैं, बना लेते हैं, N2 बना के बाहर निकल जाते हैं, गैस है, गैस होके बाहर निकल जाती है। इसका 2 हाइड्रोजन क्या मिल जाता है इस कार्बन को, तो क्या हो जाएगा भाई, ये इधर और CH2 बन जाएगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कह लो, या फिर इसे कहो, क्या कहोगे आप, हाइड्रोकार्बन कहो, या फिर इसे कहोगे आप एल्केन, सीधा सीधा फॉर्म बोल दोगे, एल्केन है। क्या है भाई, एल्केन है। बात समझ में आई, ये नाइट्रोजन गैस है, क्या है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। समझ में आई। इसी बात को क्या कहते हैं भाई, उल्फ किश्नर, इस बात को लिख लेना, उल्फ किश्नर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को गौर से लिख लेना भाई, क्या करना, गौर से समझ लेना। उल्फ किश्नर किसी नाम से रिएक्शन भी पूछ लेता है। क्या करता है भाई, ये नाम के नेम रिएक्शन है तो नेम रिएक्शन सीधे नाम से भी पूछ ले सकती है, या फिर बोलेगा अपचयन कराना है, अपचयन कराना, तो अपचयन की विधि यही है। क्या भाई, अपचयन की विधि यही है। बात समझ में आई, बातें समझ में आई ना। तो ये हुआ अपचयन की विधि। यदि इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें, एग्जाम्पल उदाहरण जैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं इसको हो गया है तो मैं इसका उदाहरण लिख देता हूं। क्या करता हूं भाई, उदाहरण लिख देता हूं आपके सामने। हो गया, हो भाई, हो गया। तो आगे की बात करें, इसको मैं रफ कर रहा हूं, फिर दोनों का, एक एल्डिहाइड का एक कीटोन का मैं उदाहरण लिखूंगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो जैसा कि मैं उदाहरण लिखना चाहूं तो इसी में लिख सकता हूं, इसी में देखो दिखा दूं, इसी में आप, चलो फिर नया ही लिख देता हूं। क्या करता हूं भाई, नया ही लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे एक ही साथ काम चला रहे सर जी। ठीक है भाई, समझ गए ना, बातें तो समझ में आ रही होंगी। उदाहरण देख लेते हैं इसका, उदाहरण देखते हैं भाई। एग्जाम्पल जैसे लिखो, जैसे क्या है आपके पास है, मैं लिख देता हूं CH3H, ये क्या बन जाता है, ये एल्डिहाइड बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन तो लगाना ही पड़ेगा, श्योर सी बात है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं H2NH2 लगाएंगे भाई। ये क्या होंगे, जल के रूप में क्या होंगे भाई, बाहर निकल जाएंगे, जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये दोनों निकल के बन जाएंगे H2O, और बनेगा क्या मेरा बचा, CH3CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस में H2O बाहर हो गया। बात समझ में आई ना, बातें समझ में आई। ये तो बात हो गई, ये तो कंप्लीट बातें हो गई ये बातें। फिर इसके बाद वो क्या बोला भाई, कीटोन हाइड्राजोन बना, इसे बोलते कीटोन हाइड्राजोन।
हाइड्रोजन। ठीक है, कीटोन हाइड्रोजन, ये कीटोन हाइड्रोजन फिर से क्या करेंगे, गर्म करेंगे क्षारीय माध्यम में, फिर से टूटेगा। क्या करेगा भाई, फिर से टूटेगा। CH3C हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन NH2 क्या करेंगे, किसमें, C2H5ONa, क्षारीय माध्यम में ये कितना गर्म करेंगे भाई, 160 डिग्री गर्म करेंगे लगभग। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन क्या करते हैं, इस कार्बन के साथ चले जाते हैं, ये बन के क्या बन जाते हैं भाई, N2 बाहर निकल जाते हैं, N2 के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब बचेगा क्या, ये बचा CH3, ये कार्बन है, इसके अलावा कोई कार्बन तो है नहीं, एक्स्ट्रा कार्बन तो आएगा नहीं, यानी कि CH, ये इसके साथ हाइड्रोजन है ही, ये दो हाइड्रोजन और में ले लेगा तो क्या बन जाएगा, CH3। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। बात समझ में आई, बातें समझ में आई ना भाई, बातें समझ में आई। ये सारी चीजें कर लोगे, क्या करोगे भाई, ये सारी चीजें कर लोगे। एक एल्डिहाइड हो गया, समझ गए, एल्डिहाइड का हो गया। अब हम कीटोन का दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, बस कीटोन का ये क्या करना भाई, CH3 में जोड़ दूं, CH3 सेम चीज हो जाएगी, यहाँ पे यही चीज बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3, वो लिख लेना, फिर इसको लिख लेना। ठीक है, ये बन जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे CH3, यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एक नया आ गया। अब देखो यहाँ पे जोड़ने का तरीका अलग होगा, CH तो था, ये था, कुछ भी कार्बन नहीं था, इसके पास कुछ भी कार्बन नहीं था, दो कार्बन दो हाइड्रोजन आए, क्या बन गया भाई, CH2, और इसी कार्बन से जुड़ा हुआ क्या, CH3, तो क्या आगे लिख देंगे, CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3, तो नाम क्या बन जाएगा इसका, जोड़ने आ रहा है ना भाई, ये कार्बन है, CH3 तो था ही मेरे पास, ये कार्बन है CH है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, इसका दो हाइड्रोजन लेगा तो क्या बन जाएगा, CH2, हो गया, बात खत्म। अब क्या करेंगे, CH2 हो गया, अब क्या बचा, CH3, अब कोई हाइड्रोजन लेगा तो है नहीं, इसके पास कुछ था नहीं, अब आगे क्या था, CH3, मैंने CH3 लिख दिया। ठीक है, क्या नाम है, 1 2 3, 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोपेन। क्या नाम होता है, प्रोपेन। बात हो गई खत्म, बात हो गई खत्म। इससे बड़ा एल्केन लेके आओगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं, यहीं पे मैं लिख देता CH2 CH3, यहां लिख देता CH2 CH3। अब ये बड़ा ग्रुप है, क्या है, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है। अभिक्रियाशीलता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, अभिक्रिया बहुत ही कम करेंगे। क्या करेंगे, अभिक्रिया नहीं करते। क्या करते हैं, एक्चुअल में ये अभिक्रिया करते ही नहीं है। बात समझ में आई, बातें समझ में आई ना, इसीलिए मैं छोटा छोटा रिएक्शन दिखा रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई, छोटी छोटी अभिक्रिया दिखा रहा हूं। छोटे छोटे कार्बन का इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये अभिक्रिया करते हैं, आसानी से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। अब कहोगे मैं बड़ा एल्केन ले लूं, एल्केन बड़ा बनाना है, तो भाई एल्केन बड़ा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है, तो वो अभिक्रिया उतनी आसानी से अच्छे से नहीं होती है। तो भाई इतना पैसे कौन लगाएगा, धीरे धीरे अभिक्रिया कौन कराएगा, 10 दिन की एक दिन की अभिक्रिया कौन 10 दिन में कराने जाएगा। ठीक है, उसकी कॉस्ट अब मार्जिन आने लगती है, कॉस्ट आने लग जाती है, ज्यादा हो जाएगा पैसे। ठीक है, पैसे बढ़ जाएंगे तो दिक्कत होने लग जाएगी। बात समझ गए, ये तो बातें थी इनके रिएक्शंस की। क्या थी भाई, इनके रिएक्शंस की बातें थी। फिर हम बात करते थे, अब आगे बातें करनी है इनकी, बातें करनी, जो आगे की बातें करनी है इनके हम पढ़ेंगे, कहते हैं कि ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण पढ़ेंगे इनका हम ऑक्सीकरण, ये अपचयन था, ये क्या था, इनका अपचयन था। अब हमें पढ़ना ऑक्सीकरण पढ़ना है थोड़े से, फिर एक दो ऑक्सीकरण में नेम रिएक्शन, उनके अंदर भी नेम रिएक्शंस हैं। ठीक है, एक ऑक्सीकरण के पढ़ने हैं, फेलिंग आपका एक टालेन अभिकर्मक के द्वारा पढ़ना है। ठीक है, टालेन अभिकर्मक एक होता है, इस्तेमाल करते हैं, आप लोग नाम सुना होगा, प्रैक्टिकल में भी नाम सुनते हैं, टालेन अभिकर्मक के द्वारा पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है जो आपको कुछ नेम रिएक्शंस पढ़ना है, जैसे कैनिजारो रिएक्शंस होती हैं, एल्डोल रिएक्शन होगी, एल्डोल क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगी, या मिश्रित क्रॉस या मिश्रित बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस होती है, ये नेम रिएक्शंस हैं, महत्वपूर्ण है, इनकी थोड़ी सी क्रियाविधि पढ़नी है। ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर एक दो रिएक्शंस और हैं जो नेम रिएक्शंस हैं, उनकी बातें कर लेंगे, फिर हो जाएगी बातें खत्म। फिर इनके कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ने हैं, एसीटोन एस्टोन के बारे में पढ़ने हैं थोड़े से, फिर हो जाएगा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में, चैप्टर का खत्म होने का मतलब एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक बचेगा अकेला बेचारा। ठीक है, तो उनकी भी बातें कर लेंगे, वो भी आसानी है। ठीक है, समझ में आई बातें, तो इसको हम खत्म करते हैं। नेम रिएक्शन के ऊपर ज्यादा रिएक्शन में काम करता हूँ, इस पे नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा है, इसके अंदर मैं नेम रिएक्शन के ऊपर ही कंसीडर कर रहा हूँ इस बार। ठीक है, बात समझ में आई, तो ज्यादा नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, वो पूछ सकता है, नेम रिएक्शन ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बात समझ में आई, तब तक के लिए हम करते हैं, इसको छोड़ के जाते हैं यहाँ पर आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।
और मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, फिर वहां बातें करेंगे नई बातें, ठीक है। फिर हम इसका ऑक्सीकरण विधि से देखेंगे, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, क्या कराएंगे, इन कीटोन कार्बोनिल समूह का ऑक्सीकरण कराएंगे, वहां से हम बातें कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।